बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मर्द एक ऐसी औरत से हमबस्तरी करे जो कि उसकी बीवी नहीं है तो यह जिना कहलाता है। जरूरी नहीं कि साथ सोने को ही जुना कहते हैं, बल्कि छूना भी जुना का एक हिस्सा है और किसी पुराई औरत को देखना आंखों का जिना है। जिना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सजा दुनिया में ही रखी है और मरने के बाद अल्लाह उसकी सख्त सजा देंगे। जिना की सजा क्या है और इस बारे में कुरान और हदीस में क्या अहकामात हैं, और ऐसी कौन सी 3 औरतें हैं कि जिन पर जिना की सजा आयद नहीं होती, अगरचा इन पर जुना का जुर्म साबित भी हो जाए, लेकिन उन पर शरई हद लागू नहीं होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन होते हुए तो कोई जिना कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताली कुरान पाक में फरमाता है, और देखो जिना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर जिना करने वाले शादीशुदा हूं तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए, और अगर कनवारे हूं तो कोड़े मारे जाएं। बेहवाला बुखारी शरीफ। आजकल देखने में आया है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, खास करके इस बाजार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं। किसका हाथ किसी को लग रहा है, कहां लगता है कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर उस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान से सुनाते हैं, बल्कि उनको भी ऐसा करने की राय देते हैं। अगर कोई अकेले लड़का या लड़की कोई गलत काम करता है तो उसका गुनाह उसके माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने उनकी जल्दी शादी नहीं की, जिसकी वजह से वो गलत काम करने लगे। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप उनकी शादी न करें तो अल्लाह नाराज हो जाता है और उनके घर की बरकत खत्म हो जाती है, और इन माँ बाप से कयामत के दिन अल्लाह हिसाब मांगेगा। एक जगह अल्लाह ताली ने कुरान पाक में फरमाया कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कों के लिए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अच्छे हैं तो अल्लाह आपको भी अच्छी बीवी या शौहर देगा। जिना एक ऐसा अमल है जिससे नसियान, एड्स, कैंसर जैसी मूजी बीमारियां फैलती हैं। जिना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, जबकि अक्सर देखने में आया है कि जब दिल मुर्दा हो गया तो फिर उसके दिल से इस्लाम की रोशनी खत्म हो जाती है, जिससे वो ईमान से खाली हो जाता है। इंसान जो भी गलत काम करता है उसकी कीमत उसके बच्चों, माँ या बहन को इस दुनिया में ही अदा करनी पड़ती है। इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जुना एक कर्ज है। अगर तो ऐसा कर्ज लेगा तो तेरे घर से यानी तेरी बहन बेटी से वसूल किया जाएगा। उस कबीरा गुनाह की और भी सजाएं हैं, लिहाजा खुद भी उससे बचें और अपने दोस्तों को भी बचाएं। अगर आपने अपना जिनसी किस्सा अपने दोस्त सहेली को सुनाया और उसके दिल में भी ऐसा करने की बात आ गई और उसने वो काम कर लिया, उसका गुनाह आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने ही उसको गलत रास्ता दिखाया है। कुरान व हदीस में हमें जुना की सजा और उसके बरे होने के बारे में बताया गया है। अल्लाह ताली फरमाते हैं, जिना के करीब भी न जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। जानिया और जानी को कोड़े मारो, हर एक को उन दोनों में से 100 कोड़े मारो। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादीशुदा मर्द और औरत जिना करें तो दोनों को संसार कर दो, ये अल्लाह की तरफ से सजा है। जानी ईमान की हालत में जिना नहीं करता, यानी जब वो जुना करता है तो ईमान से खाली हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसाये की बीवी से गुनाह करना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। जिना करने वाला मुसलमान आकिल और बालिग हो, जिसने ये जुर्म अपने अख्तियार से किया हो और जुर्म के लिए उस पर कोई जबरदस्ती न की गई हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोगों का कोई अमल नहीं लिखा जाता, यानी 3 किस्म के ऐसे लोग हैं जिन्होंने अगर जुना किया भी हो तो इन पर दीन इस्लाम की रूह से कोई हद लागू नहीं होती। एक तो वो कि जो नाबालग, जब तक बालग ना हो जाए, वो शख्स जो सुया हुआ हो जब तक कि वो बीदार ना हो जाए, और तीसरा वो कि जिसका दिमागी तवाजुन ठीक ना हो, दीवाना हो, मजनू हो, इस पर भी उसकी कोई हद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की भूल चूक और जिस चीज पर वो मजबूर किए जाएं माफ कर दिया गया है। यानी अगर आपसे कोई भूल चौक हो गई है, अल्लाह ताली आपको माफ फरमा देंगे, या किसी चीज पर अगर आपको मजबूर किया गया है तो वो भी अल्लाह ताली आपको माफ फरमा देंगे। जिना करने वाले के लिए रहम यानी जनाकार पर हद कायम करने का एक तरीका कार बताया गया है। जमीन में गड्ढा खोदा जाए, जानी को इसमें खड़ा करके सीने तक उसको मिट्टी से दबा दिया जाए और फिर पत्थर मारे जाएं यहां तक कि वो मर जाए। ये कार्रवाई इमाम और मुसलमानों की एक जमात के सामने की जाए। अल्लाह ताला का फरमान है और इनकी सजा के वक्त ईमान वालों की एक जमात हाजिर होनी चाहिए। रजम के बारे में औरत और मर्द का हुक्म बराबर है, अलबत्ता औरत के कपड़े बांध दिए जाएं ताकि वो बेपर्दा ना हो। इस्लाम असमत व आफत को
सबसे बड़ी कीमती मता करार देता है और उसकी हफाजत को हर शय पर मुकद्दम रखता है। चनांचा ज़िना इस्लामी माशरे में इंतहाई घिनौना और बदतरीन जुर्म है और इस्लामी ताज़ीरात में इस जुर्म की सख्त तरीन सज़ा मुकर्रर है। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाता है, और ज़िना के करीब मत जाओ, बिलाशुबा वो बेहयाई है और बारा रास्ता है। इस आयत करीमा में ज़िना से उस तरह रोका गया है कि ज़िना न तो करो बल्कि ज़िना के करीब ही न जाओ, जिससे मालूम होता है कि ज़िना एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के लिए शरीक ठहराओ, हालांकि उसने तुमको पैदा किया है। मैंने पूछा, उसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? फरमाया, ये कि तुम इस खौफ से अपने बच्चे को कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगा। मैंने पूछा, फिर कौन सा बड़ा गुनाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करो। बहवाला सही बुखारी। इब्तिदाई इस्लाम में जिना की सजा ये थी कि जुना करने वाली शादीशुदा औरतों को ताहियात घरों में बंद कर देते थे और कनवारी लड़कियों या गैर शादीशुदा मर्दों को जिना करने पर रंजिश व तोपीच और डांट डपट की जाती थी, जैसा कि अल्लाह ताला का उर्शाद है, और जो तुम्हारी औरतें जिना करें तो इन पर 4 मर्दों की गवाही तलब करो, फिर अगर वो गवाही दे दें तो इन औरतों को घरों में बंद कर दो तावक्त उनकी उनको मौत आ जाए, या अल्लाह ताला उनके लिए रास्ता बयान कर दे। और तुमसे जो लोग ज़िना करें तो तुम उनको डांट डपट से अजियत पहुंचाओ। बस अगर वो तौबा कर ले और ठीक हो जाएं तो उनको कुछ ना कहो, बेशक अल्लाह ताली तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह ताली हमें ज़िना जैसी मूजी मरज और उस कबीरा गुनाह से बचाए। आमीन तुम आमीन।